हाँ जी, कैसे हैं आप? स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबसे कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ लाइफ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, असेंशन के बारे में। ये अवेकनिंग होती क्या है, इसे अवेकनिंग क्यों कहते हैं, और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको बहुत क्लियरली होते हैं, और अगर ये सिम्टम्स आपसे रेजोनेट होते हैं तो आप भी मेक श्योर कर सकते हो कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ओके जी, चलिए हम शुरू करते हैं माँ काली और महाकाल के नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपको स्वागत करती हूँ। यदि आप पहली बार आ रहे हो या फिर आप इस परिवार के सदस्य हो तो आपको बहुत सारा प्यार। मैं माँ बाबा से हर पल यही प्रार्थना करती हूँ और करती रहूंगी कि आपके हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो और आपके मनोकामनाएं इतनी प्रबल हो, आपको क्लैरिटी मिले और आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होते रहे। ओके, तो बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। व्हाट इज दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग? ठीक है, अब हर कोई, जब हम जन्म लेते हैं शिशु के रूप में, अपने माता पिता के संतान के रूप में जब हम आते हैं इस धरती पे, तो ईश्वर ने हमारे साथ बहुत कुछ कहकर, बहुत कुछ सिखाकर, बहुत कुछ बताकर भेजा होता है इस दुनिया में। या तो फिर कोई भी आत्मा जब इस दुनिया में आती है वो पहली बार आती है न्यू सोल के रूप में, या बार बार आकर कई सारे लेसन सीख कर बार बार आ रही होती है ओल्ड सोल बनकर, या फिर कोई हीलर, कोई एम्पैथ, कोई सुप्रीम सोल आती है यहाँ पर मास्टर सोल बनकर, कि लोगों को मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए। जैसे चोजन वंस होते हैं, स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स, मास्टर सोल्स, एम्पैथ्स, अर्थ एंजल्स, बहुत सारे तरीके से होते हैं, है ना। तो जब ये आते हैं इस दुनिया में लोगों के हित में, जन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, तो क्या कोई संदेश होता है। अब जब आते हैं ना हम, तो हम भूल जाते होते हैं कि हमारा काम क्या है, हम आए क्यों हैं, है ना। जैसे होता है, हम जब स्कूल जाते हैं, हमारे माता पिता हमें स्कूल भेजते हैं, तो हम जैसे जाते हैं, पर्पस क्या है कि नया बातें सीखो, ज्ञान एकत्रित करो। ज्ञानी जो आपके सामने अध्यापक अध्यापिका जो गुरु के रूप में है, उनसे उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसे उन्हीं के तरीके से या फिर बेहतरीन तरीके से सीख पाओ, यही मकसद है हमारे स्कूल जाने का। लेकिन हम क्या करते हैं, वहां जाते ही दोस्ती यारी निभाना शुरू, खेलना कूदना, लड़ना झगड़ना, मस्ती करना, मजाक करना, साथ साथ में हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। जब जब परीक्षा की बात आई तब तक डर जाते हैं, है ना। जो बच्चा सही सलामत पहले ही दिन से बहुत शिद्दत से, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से वो अगर पढ़ाई कर रही होती है या कर रहा होता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती जब भी परीक्षा की बात आती है। पर जब जो खेल कूद में, मजाक में, फन में, मस्ती में उलझे हुए रहते हैं, डेफिनेटली उनको परेशानी होती है टाइम टेबल देखते ही, है ना। पर वो तो स्कूल है भाई, यहाँ पे तो लाइफ में सबसे पहले एग्जाम होती है, फिर मिलती है लेसन। ठीक है, अब बात करते हैं अवेकनिंग क्यों कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, जब हम संतान के रूप में आते हैं तो हम ईश्वर के द्वारा अपने जो आत्म उद्देश्य है उसकी तरफ भेजे जाते हैं। लेकिन हम जब आते हैं यहाँ पे धरती में, सबने अपने आप को विभाजित कर रखा है। कोई अपने आप को हिंदू, कोई अपने आप को मुस्लिम, कोई अपने आप को क्रिश्चियन, कोई अपने आप को सिखिज्म, जैनिज्म में बांट रखा है। तो जिस परिवार में, जिस घर में हम सदस्य के रूप में जन्म लेते हैं, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, तो उनके जो घर के परिवार के जो भी रहन सहन, जो भी रिलीजियस बिलीव्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, उसे हमें सिखाया जाता है, हमें ऐसे कंडीशन की जाती है। मैं अक्सर कहती हूँ, एंड्रॉयड का फ़ोन अगर लेते हो आप, या आईफोन जो भी लेते हो आप, उसमें जो भी आईओएस है वो तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई हिंदू पर्सन उस फ़ोन को लेते हैं तो देवी देवता के बारे में सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं,
यदि वही कोई इस्लाम लिख के किसी व्यक्ति ने लिया हो तो वो अल्लाह, मज़हब और कुरान के बारे में पढ़ रहा होता है, डाउनलोड कर लिया होता है कुरान की ऐप को, राइट? यदि वही कोई क्रिश्चियन बंदा लिया होता तो वो बाइबल डाउनलोड कर रखा होता है, वो जीसस के बारे में, यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा होता है। फ़ोन तो कंपनी वाले ने एक ही बनाया था ना, तो उसमें क्या डाउनलोड कर रख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या डिलीट कर रहे हैं, क्या इग्नोर कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। लाइकवाइज़ हम जब आते हैं, वही शिशु हर किसी घर में जब देखो, आप हॉस्पिटल में जाके एक बार घूम के आना, लेबर वार्ड में जब बच्चों को देखने को मिले तो देखना सारे बच्चे एक जैसे ही दिख रहे होते हैं। अब उनके बिलीफ शुरू होता है कंडीशनिंग से कि हमें ऐसा करना है, ऐसे उठाना है, ऐसे बिठाना है, ये बोलना है, ये पढ़ना है। हर कोई तरीके से हमें कंडीशन कर दी जाती है रिलीजियसली। पर ये रिलीजियस बिलीफ से जब हम स्पिरिट ओरिएंटेड होते हैं, आपकी आत्मा क्या जानती है, क्या समझती है और किस तरफ वो कंफर्टेबल है, आत्मज्ञान की तरफ, आत्म जागृत अवस्था की तरफ जब आप बढ़ते हो तो इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। दूसरी तरीके से समझाऊं तो जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है वो डॉर्मेंट होती है, राइट? जैसे हमारे देह में जो सातों चक्रा होते हैं, जो सात के सात चक्रे में जो मूल चक्रा है, मूलाधार चक्रा कहते हैं, जो रूट चक्रा कहते हैं, वहां पे शक्ति विराजमान होती है, वो डॉर्मेंट होती है। जैसे ही हमारे जीवन में स्पिरिचुअल इंटरवेंशन होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, डिवाइन टाइमिंग आती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तब शक्ति जागृत होती है। इसे भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। जो वहाँ पे डॉर्मेंट अवस्था में वो सोई हुई रहती हैं, वो खुद ब खुद जागने लगती हैं, जागृत अवस्था में आती हैं और कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगती है, जिसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं, राइट? चलिए, अभी ये तो हो गया स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। अब आप पूछोगे कि मैम मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने ऐसे क्या कौन से अच्छे कर्म कर दिए या कौन से पाप कर दिए कि इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा है? भाई आप चुने गए हो, राइट? आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप किसी भी लिंग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, अगर आप ये वीडियो अभी सुन रहे हो तो मैंने तो आपके पर्सनली फ़ोन में नहीं शेयर करके दिया ना व्हाट्सएप में। अगर ये वीडियो अभी आपके सामने आया है तो ईश्वर, महादेव, महाकाली आपको ये सुनाना चाहते हैं, राइट? जैसे साइंस प्रूव करता है, बिग बैंग थ्योरी से पहले वो एक होल ऑफ ब्लैक डार्क स्पेस ही था, उसके अलावा कुछ है नहीं। और हर दिन हम कुछ नया नया सोच रहे हैं, नया नया डाउनलोड कर रहे हैं, नया नया बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है स्पेस। स्पेस जैसा था वैसे नहीं, हर दिन स्पेस एक्सपैंड कर रहा है, वैसे ही हर दिन कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है। हर एक दिन नए नए जागृत अवस्था में नए नए चीज़ें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, राइट? तो शिव और शक्ति जब आपसे जुड़ते हैं, आपको जागृत करते हैं, आपको बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपको कॉल करते हैं, द सोल कॉलिंग, द डिवाइन कॉलिंग। जो जल्दी से उसे सुन लेते हैं, ज़्यादा रिपल नहीं करते, रिबेलियस नहीं होते, उनके लिए आसान होता है ये जर्नी, उनके लिए पीसफुल होता है, पॉजिटिव होता है, पावरफुल होता है। यदि आप रिबेलियस होते हो, नहीं मुझे कोई अवेकनिंग में नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे मस्ती लगती है या मज़ा आता है, मैं वहीं पे उठना बैठना, गॉसिप करना, पब में जाना, मस्ती करना, इसमें मैं उलझा हुआ सही लगता हूँ, मुझे नहीं बढ़ना ईश्वरीय मार्ग पे, मुझे नहीं पढ़ना भगवत मार्ग पे, मुझे नहीं पढ़ना इस आत्मज्ञान की तरफ या आत्म जागृत अवस्था की तरफ या आत्म उद्देश्य की तरफ, तो ये लेसन, ये सिम्टम्स टफ होती चली जाती हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके जीवन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। सबसे पहला साइन कि यू फील एज दो योर लाइफ इज अ फॉल्स। अब तक आपने जो कुछ भी जिया, जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी चाहा, सब कुछ आपको गलत लगने लगता है। आपको लगता है कि यार ये तो धोखा हो गया, मैंने जो भी सोचा समझा जाना पहचाना सब कुछ वहम है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ फरेब है, ये दुनिया फरेब है, लोग फरेबी हैं, सब कुछ झूठे हैं, कोई अपना नहीं, कोई सच्चा नहीं, कोई सत्य नहीं, ऐसे लगने लगता है।
तो ये सबसे पहला साइन है। जब आज तक आपने जो दुनिया देखा वो दुनिया से दिल हट जाए, आज तक जिन लोगों से आप बातें कर रहे हैं तो वो आपको पराया लगने लगे, तो ये सबसे पहला साइन है। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई हो, जहाँ पे आपने अपने आप से ये सवाल करना शुरू किया कि मेरी इस जीवन की वजह क्या है, सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, ये सवाल आना, वाई मी, मेरे साथ ही ये बुरा भला क्यों हो रहा है, इस सवाल पे आना, ये आपके लिए एक सबसे प्राथमिक साइन है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। सेकेंड साइन, यू क्रेव फॉर मीनिंग एंड पर्पस। हर किसी के पीछे छुपी हुई राज को, छुपी हुई अर्थ को ढूंढने के लिए आप निकल पड़ते हो। ये क्यों, वो क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, हर किसी के पीछे के पर्पस और मतलब वजह ढूंढने में जब आते हो, हर किसी के ऊपर आपकी जो सवाल आती है ऐसे क्यों, तो हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी हो। तीसरा, आप बहुत गहरे सवाल खुद से, अपनों से, आपके आसपास के लोगों से करने लगते हो। जब आपके मन में जो बहुत छोटा-सा बच्चा अपने माता-पिता से सवाल करता है, वैसे ही आप प्रकृति से सवाल करते हो, पेड़-पौधों से सवाल करते हो, आकाश से सवाल करते हो, समुद्र से सवाल करते हो, खुद से सवाल करते हो। द मोर डीपर क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लगते हैं, तो समझ जाओ आपकी आत्म जागृत अवस्था में आने लगा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है। नंबर 4, you realize that a lot of what you have been taught is a lie. जो कुछ भी अब तक सिखाया गया, बताया गया, बोला गया, सब कुछ आपको झूठ लगने लगता है और आपको समझ में आता है कि ये सब सत्य नहीं है, परम सत्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। ये आपको समझ में आना लगता है। मैं जैसे कहती हूँ ना, अगर आप मान के चलते हैं आप कोई हिंदू हो, ठीक है? हिंदू घर पे जन्म लिए हो, पैदाइशी, अब घर पे उसी घर पे रह रहे हो, सबको अपने माता-पिता, भाई-बहन बोल रहे हो और एक दिन अचानक आपके सामने एक सत्य रिवील कर दिया गया कि आप ना हॉस्पिटल में बदल दिए गए थे। बगल परिवार जो बगल बेड में एडमिट थे वो मुस्लिम खानदान के बच्चे हो आप, और आपके खानदान का बच्चा जो है वो उस मुस्लिम परिवार में पल बढ़ रहा है। तो जो भी ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपके जो कुछ भी है ना, एक झटका के लिए लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। अगर आप पैदाइशी कोई और धर्म के हो और आपको पाला-पोसा किसी और धर्म में गया है, तो ये कैसे संभव है? तो जो कुछ भी आपको बोला या समझाया गया, सब कुछ झूठ लगने लगता है। ओके? नंबर 5, जब ये सच्चाई आपको सारे झूठ लगने लगते हैं, झूठ सच लगने लगते हैं, आप कन्फ्यूज़न होने लगता है कि यार सत्य क्या है? सत्य की खोज में चलने की राह पे चल पड़ते हो तो आप बिल्कुल भी अकेले और बिल्कुल भी गुमराह हो चुके हुए महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार अब कुछ बचा ही नहीं, अब सब कुछ शायद खत्म हो चुका है, मुझे समझ में नहीं रहा कि क्या रास्ता है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या सही नहीं है, राइट? उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ इल्यूज़न है। मोस्ट ऑफ द लोग जो भी आपके आस-पास जो जान रहे हैं, वो सब मुखौटा पहन के रख रहे हैं, क्योंकि अब जो कह रहे हैं उसे ही नहीं, जो वो ना कह रहे हैं उस अनकही बातों को भी सुनने, समझने, पहचानने लगते हो। कौन मुखौटा पहनकर हँस रहा है, कौ किसकी हँसी सच्ची है, ये भी आपको समझ में आने लगता है। You see how unhappy most of the people are and how struggling they are in their life to be happy every single day. तो ये आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, राइट? आप बहुत ज़्यादा रोना चाहते हो, अपने जीवन में जो भी यादें, जो भी परेशानियाँ थी उसे पर्ज आउट करना चाहते हो, उसे लेट गो करना चाहते हो। आपके अंदर की चीख-चीख के पुकारें निकल रही होती है, यार बस कर और नहीं होता। तो ये एनर्जी अगर आपके अंदर है तो हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी हो और चल रही हो। ओके? अब जैसे ही आपने वो लाइफ लेसन सीख लिया कि कौन सच में खुश है, कौन स खुश रहने की दिखावा कर रहा है, कौन तकलीफ से जूझ रहा है, तो आप एक हाई लेवल की कंपैशन, एम्पैथी, काम एंड कंपोज्ड
नेचर पे रहकर आप उस सब किसी की पेन को समझते हुए उनके साथ एम्पैथाइज़ करते हो, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथी को एक्सपीरियंस करते हो, कंपैशन को एक्सपीरियंस करते हो, तो ये एक साइन है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग सही मार्ग में चल रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अब ना आपको लोगों की तलाश नहीं होती। एक फ़ेज़ ऐसे आती है जहाँ पे सब कोई आपसे छूट रहे होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे तन्हा क्यों कर रहा है? हर कोई मुझे अकेला क्यों कर रहा है? हर कोई मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है? मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए? ऐसे कौन से गलती कर दी? पर जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होकर सही मार्ग पे चल रही होती है, तो आप खुद ब खुद अकेला रहना चाहते हो। अगर कोई पार्टी, कोई इन्विटेशन आती है, कोई ना कोई आप बहाना ढूँढ लेते हो और किसी से बातें नहीं करना चाहते। मुझे ना बिल्कुल आज भी याद है कि मेरे हाथ में फ़ोन हुआ करती थी और जिन लोगों से मैं घंटों-घंटों बात किया करती थी, उनके जब भी कॉल्स आते थे ना, मैं कॉल रिसीव नहीं करती थी। लिटरली कॉल रिसीव नहीं करती थी एंड मेरे सामने से पूरे फ़ोन बज के कट हो जाते थे, राइट? और जब अगर इत्तेफ़ाक से सामने आमने-सामने पड़ गए तो उन्होंने पूछा कि तूने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैं कहती थी दीदी मैंने तो देखा ही नहीं आपके फ़ोन मेरे पास नहीं थे, मेरे फ़ोन खराब हो गए थे इसलिए मैंने नहीं देखा। कुछ भी वजह बना देती थी ताकि उन्हें बुरा ना लगे लेकिन मैं सामने मेरे हाथ में फ़ोन होते हुए भी मैं फ़ोन रिसीव नहीं करना चाहती थी, नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे वो सारी बातें ना फालतू लगते थे, वो ऐसे सारी बातें ना मतलब एक झूठ की बुनियाद पे मुझे रिश्ते लगते लगते थे, इज़न्ट इट? तो वो था एंड जो भी कन्वर्सेशन आपको लगता है ना आप किसी से भी कोई भी बातें करते हो वो सब खोखलापन है। वो कोई सच्चाई है ही नहीं, उसमें कोई अपनापन है ही नहीं। अगर वो अपनापन होता वो आपको समझ में आता। क्योंकि अब आप एक ऐसे लेवल पे पहुँच चुके होते हो अपना कौन, पराया कौन, सच्चा कौन, झूठा कौन, ये आप समझ पाते होते हो। ठीक है? अगर ये सब महसूस आप कर रहे हो तो यकीन मानिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती। नेक्स्ट साइन यू वांट टू क्विट योर जॉब। अब जो काम कर रहे थे ना उस काम को छोड़ देने को दिल करेगा। अरे यार ये पैसे वैसे में कुछ नहीं रखा, मैं ये सब छोड़ दूँ, किसी से मिलना नहीं, कुछ करना नहीं, बस जॉब छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, खाना-पीना छोड़ दो, इस लेवल की एनर्जी आती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जॉब छोड़ दें हाँ। फिर पता चला हम कहाँ घूम रहे होंगे, दर-बदर भटक रहे होंगे। जॉब को नहीं छोड़ना, मेरे भी दिमाग में आई थी लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। तो मैं एडवाइस करूँगी, इस साल में पहले भी मैंने चैनल्ड मैसेज आपको दिया है, ये साल बहुत ही उथल-पुथल वाली होगी, बहुत सारे ले-ऑफ्स, बहुत सारे एंडिंग्स, बहुत सारे जॉब रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे, तो आप अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई ऑफ़िस पॉलिटिक्स होते हैं, जितना हो सके न्यूट्रल रहने की कोशिश करें, सफ़ेद चादर ओढ़ लें, जितना हो सके पीसफुल माहौल बनाए रखने की कोशिश करें, अपने काम से काम के मतलब रखने की ज़रूरत है, ओके? चलिए मैंने इस बीच में एक चैनल मैसेज भी दे दिया आपको, ठीक है? एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल साइन जॉब कह रही हूँ, साइन इज़ आपको ना ऑथेंटिसिटी की चाहत होगी। आप you will be thirsty for authentication and truth। जो हो सच हो, वो कड़वा हो, मीठा हो से फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको सच सुनने की भूख होगी, प्यास होगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ सच बोलो, सच के साथ मैं जी लूँ। ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, पर ये झूठ-फ़रेब के रिश्ते आपके पल्ले नहीं पड़ते। Okay, and a very important sign is you become very aware of your old negative habits। आप क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, क्या करते थे और किस वजह से आप इस उलझन में अटके थे। ये बहुत क्लियरली समझ में आता है और आपके दिमाग में एक ये वर्जन बन जाती है, मुझे वहाँ पहुँचना है। उसके लिए आपको क्या करना है? क्या कल तक कैसे बैठते थे, उठते थे, कैसे खाते थे, कैसे सोते थे, वही करते रहोगे तो कल के जो जीवन जिए वही जीते रहोगे। अगर आने वाले कल को बेहतर बनाना है तो आपकी आदतों को, आपकी हैबिट्स को भी बेहतर बनाना होगा। ओके? जिसके बारे में हम 365 डेज़ मेंटरशिप में भी बहुत क्लियरली बात करते हैं। ओके? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइन इज़ राइट, you become aware of what is happening around you। आप जो आपके आसपास के लोग
जो आपके अपने हैं, जो आपके कलीग हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनकी सारी असलियत जब सामने आती है, कुछ समय के लिए आप एंग्ज़ायटी की शिकार हो जाते हो एंड या फिर और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होता है, डिप्रेस्ड फ़ील करते हो या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते होते हो। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया ना बहुत खोखला है, दुनिया बहुत दोगलापंती है, दुनिया में कुछ भी सही नहीं है और आप चाहते हो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। क्योंकि आप इस पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए, जन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए आए हो। तब जितना हो सकता है इस दुनिया को, इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। आप बहुत डीप में समझना चाहते हो कि आप आए क्यों हो, आपके जीवन की उद्देश्य क्या है, आपकी आत्मा की उद्देश्य क्या है, आत्मा की मार्ग क्या है और आप कहाँ जाने के लिए आए हो। अगर ये सारे साइंस आपसे मैच होते हैं तो समझ जाओ कि यकीनन आप एक चोज़न वन हो और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। जैसे-जैसे आप तन्हा होते हो, आप आइसोलेट होते हो, अपने खान-पान में ध्यान रखते हो, अपने हैबिट्स को सुधारते हो, अपने आप को बेहतर लोगों की संगति में जोड़ते हो और आप सही मार्ग पे चलते हो, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। योर इंट्यूशंस इज़ हाइटेंड। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी हाइटेंड होती है, पॉज़िटिव होती हैं, आपकी अंतर्मन की ज्ञान, अंतर्मन की आवाज़ इतनी पावरफुल होती है कि वो बहुत क्लियर मैसेजेस एंड गाइडेंस आपको देने लगते हैं। खुद ब खुद वो संदेश देते हैं या फिर किन पे रिलाई करना है, किन पे ट्रस्ट करना है, किन की बातें सुनना है, ये आपको समझ में आने लगता है। और ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में ढूँढ लेते हो, जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइन होते हैं। ठीक है? जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे होते हो, आपको एंजल नंबर्स, आपको एंजल मैसेजेस, फेदर्स, साइन्स, सिंक्रोनिसिटीज़ ये सब मिलने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा ब्रह्मांड दुनिया अब तक कहाँ था? अब तक तो सारे कोरियन ड्रामास, पाकिस्तानी सीरियल्स, कुकिंग वीडियोज़ या फिर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या फिर पॉलिटिक्स के रिलेटेड या फिर डिबेट्स रिलेटेड कुछ आ रहा था। सुबह से शाम न्यूज़ और टीवी में ही उलझ रहे थे, पर इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी, इतनी प्यारी और इतनी विपरीत दुनिया एक चल रही है, जहाँ पे सत्य के मार्ग में, भागवत मार्ग में लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको समझ में आने लगता है और आपको लगता है कि आप एक बहुत ही कोलाहल, एक बहुत ही उल्लासपूर्वक जीवन जीने के लिए यहाँ पे आए हो और ये मार्ग आपको समझ में आ गया है। अब जब ये समझ लेते हो आप, तो आप एक अनकंडीशनल लव एंड लाइट की तरफ बढ़ने लगते हो और आप बहुत ज़्यादा अवेयर होते हो कि आप सब एक हो, हम सब एक हैं। मेरे अंदर जो जीवात्मा है वही आपके अंदर है और आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस चेतना है वही मेरे अंदर है, ये हम समझने लगते हैं। जब ये समझ जाते हैं तो हम स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, हो चुके हैं, ये आप मान सकते हो। ओके, आई होप इसमें जो भी मैंने जो साइंस बताए हैं वो आपसे रेजोनेट होगा। अगर रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट और एक वीडियो में। अगर ये सारे साइंस आपसे रेजोनेट होते हैं तो हैप्पी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वेलकम टू द डिवाइन वर्ल्ड। भगवती मार्ग पे, भागवत मार्ग पे ईश्वर आपको जो सोल पर्पस, सोल अलाइनमेंट एंड सोल जर्नी पे भेजे हैं उसे सही तरीके से फॉलो कीजिए, पंच आउट कीजिए, रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए, पॉजिटिविटी, मैजिक से मिरेकल्स को अट्रैक्ट कीजिए। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यदि आपको अपकमिंग वर्कशॉप्स में एनरोल करना है या फिर माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली मैजिक पोशन लेना है या फिर आउल पाइराइट की जो फोटो फ्रेम है, माँ काली, माँ कमलात्मिका, माँ वरलक्ष्मी एनर्जाइज्ड, वो लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवानी है या फिर ऑरेकल टैरो सीखना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ से मिल जाएगी और आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन मिला तो हम पर्सनली जुड़ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू अ लॉट। थैंक यू सो मच अपने इतने बिजी शेड्यूल में इस वीडियो के लिए टाइम निकालने के लिए, सुनने के लिए, इस माँ काली और महाकाल के परिवार से जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। आपके हर एक मैसेज, हर एक कमेंट, हर एक लाइक, हर एक विश बहुत मायने रखती है। माँ काली और महाकाल से मैं हमेशा यही प्रार्थना करती रहूंगी, करती हूँ और करूंगी कि आपके हर एक की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ बेहतर होने की समय आ गई है।